राम राम सारे भाई, नाम है विभा सिंह मणक माजरा, हरियाणा डिस्ट्रिक्ट करनाल। और दिल्ली जंतर मंतर पर कल शाम का मैं 3 बजे का यहाँ पहुंच रहा। जो अपने युवा छात्र थे, नौजवान साथी थे, उनकी डिमांड पर मैं आया हूँ। बहुत से कमेंट आए करे थे, भाई तो धरने पर नहीं जाता, जंतर मंतर पर जा। आज मैं अपने युवा और बेरोजगार युवा छात्र जो हमारे जो बार बार पेपर लीक हो रहे हैं इस देश में, उनके लिए जो प्रोटेस्ट लगाया गया है, जिसमें सोनम वांगचुक पिछले 14 दिन से यहाँ धरने पे मौजूद है और 6 दिन से भूख हड़ताल पे। अभिजीत दीप के भी ये स्टेज पे मौजूद है। तो भाई जो मेरे युवा साथी हैं सारे के सारे, उनको सपोर्ट करने के लिए, उनकी फेवर में मैं यहाँ पे धरने पे पहुंचा हूँ। और भाई जो धरना यहाँ चल रहा है, आज कल हमारी सरकार हो चुकी है तानाशाह। लेट हम बहुत ज्यादा हो गए, क्योंकि तानाशाही सरकार ना जो काम लोकसभा सांसदों ने करना उन्होंने करना, और जो राज्यसभा सांसदों ने करना उन्होंने करना। उस चीज में दोनों के दोनों फुल फैला के इनके पास बहुमत है। प्रोटेस्ट का कोई माध्यम नहीं रह गया। 2013 में एक बार कांग्रेस की सरकार में यही मेरे हिसाब से दिल्ली में इंडिया गेट पर होता था धरना। कहाँ था जहाँ रामदेव साड़ी पैर का बांध यही होया था। तो मतलब एक रामदेव यहाँ था साड़ी पैर का बांध था। तो उससे मतलब अपने जितने स्टूडेंट और नौजवान युवा छात्र मेरे चारों तरफ बैठे हैं, ये भी अपने विचार रखना चाहेंगे, अपनी बात बताएंगे। कुछ भाई इनमें राजस्थान से हैं, कुछ फरीदाबाद से हैं, कुछ हरियाणा से, कुछ यूपी से हैं, हर स्टेट से, हिमाचल प्रदेश से, सारी जगह से भाई यहाँ पे पहुंचे हैं। तो भाई उस टाइम रामदेव ने एक साड़ी पहनी थी। देश की जनता ना ये पूरी की पूरी सरकार पलट दी थी। कांग्रेस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। आज आरोप भ्रष्टाचार में आया, सरकार कांग्रेस के रिकॉर्ड तोड़ गई। कांग्रेस ने देश लूटा था, इस सरकार ने पूरी की पूरी कांग्रेस लूट लिया, अपने मला लिया, उनका सारा धन माल अपने पर ले लिया। इस टाइम हम जंतर मंतर पे लाइव हैं और निरे भाई जवान युवा साथी और कुछ मेरे अंकल बुजुर्ग और सोनम वांगचुक स्टेज पर भाई ओटे भी दे जाने नहीं दिया जा रहा है हमारे को। अभिजीत दीप के भी वही है स्टेज के ऊपर जो भूख हड़ताल पे हैं। तो वहां पर हम नहीं पहुंच सकते। अपने युवा साथी है, ये भी आप लोगों के बीच में अपने विचार रखेंगे, क्या इनकी समस्या, क्या इनकी मांगे हैं और भाई किस मुद्दे को लेकर यहाँ पे बैठे हैं। तो अपना भाई अपना नाम बताइए भाई एक बार। मेरा नाम संदीप बंसीवाला। संदीप बंसीवाला, जयपुर से आप? जयपुर राजस्थान से। भाई सबसे पहले ये अपने विचार बताएंगे आपको, बोलो भाई जी। नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब? बढ़िया हो? मैं आपका दोस्त संदीप बंसीवाल और अपन आ चुके हैं जंतर मंतर पे। यहाँ चल रहा है प्रोटेस्ट शिक्षा मंत्री के खिलाफ। हम चाहते हैं शिक्षा मंत्री का इस्तीफा। बात यह है कि हमारा जो देश का युवा है, जो जॉब चाहता है, वो परेशान है। और परेशान हो भी क्यों ना हो, क्योंकि वो बड़ी मेहनत करता है एक परीक्षा की तैयारी करने के लिए। और जब वो परीक्षा देने पहुंचता है, दे के आता है, खुशी मनाता है कि चलो अच्छा हुआ पेपर। और जब घर पहुंचता है उसको पता चलता है कि हमारा पेपर लीक हो चुका है। तो आप सोचो कि आपका सारा काम हो चुका है, और लास्ट में आपको पता चले कि ये तो हुआ ही नहीं। जैसे अभी वीडियो बना रहा हूँ मैं, और वीडियो बन के कंप्लीट हो जाए और बाद में मुझे पता चले कि माइक स्टार्ट नहीं था, तो वो वाला सीन हो जाता है। लोग कहते हैं कि 2014 से पहले ऐसा नहीं हुआ था क्या? बहुत बड़ी समस्या है लोगों की है। मैं एक बात बता दूं, चलो 2014 से पहले लोगों ने लूटा, लेकिन उन्होंने केवल आपका एक टाइम का खाना लूटा होगा। इन्होंने हमारी पूरी पूरी फसल बर्बाद कर दी। समझ रहे हो आप? तो ये चीज है, हम यहाँ पे आपके लिए खड़े हैं। आप अन्याय के खिलाफ लड़ो, और अगर लड़ नहीं सकते ना तो बोलो। अगर बोल नहीं सकते तो जो बोल रहे हैं उनका साथ दो। साथ भी नहीं दे सकते उनका मनोबल बढ़ाओ। और अगर मनोबल नहीं बढ़ा सकते ना तो मनोबल गिराओ मत हो, क्योंकि ये लड़ाई तुम लोगों की भी है जो हम लोग लड़ रहे हैं। ओके, बाय बाय। तो ये अपने अंकल जी हैं भाई, ये भी 2 शब्द आपके लिए कहना चाहेंगे। अंकल जी आप भी बोलिए। नमस्कार साथियों, मैं किशनलाल श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान से हूँ। मेरा यही कहना है कि ये जो अभिजीत जी ने जो प्रोग्राम चालू किया है, इसकी जो गवर्नमेंट ने छूट दी, क्यों दी है? मेरा मानना है कि ये छूट इसलिए दी गई है ताकि लोगों का ध्यान एब्सटीन फाइल से भटकाया जा सके। खबरें तो ये आ रही हैं कि 320 बार हमारे पीएम एब्सटीन के आइलैंड पे गए हैं। चलो हम उसको झूठ मान लेते हैं। अगर एक बार भी अगर वो गए हैं उस आइलैंड पे, तो ये पूरे देश के लिए डूब मरने की बात है। तो पता नहीं क्या अमेरिका ने इनकी नस दबा रखी है कि ये धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं ले पा रहे हैं। बस यही कहना है ना भाई, आप भी देना 2 शब्द, आप भी बैठ दे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कार्तिक है। मेरा घर गोरखपुर है। मैं उत्तर प्रदेश का हूँ, इलाहाबाद में तैयारी करता हूँ। मैं नीट का छात्र नहीं हूँ, लेकिन मैं एसएससी का प्रिपरेशन करता हूँ। तो आए दिन मैं देखता हूँ उसमें बहुत सारे ऐसे मामले आते हैं जिसमें साल भर बैठा दिए जाते हैं, अच्छे से एग्जाम नहीं होता, टाइम से वैकेंसी नहीं आती। हमारे शिक्षा मंत्री जी हैं भाजपा से। दिक्कत क्या है, भाजपाइयों की एक आइडियोलॉजी है। भाजपा जीत इस बेस पे आ जाती है कि यूपी में या बिहार में जहाँ भी चुनाव होता है, किसी भी राज्य में, हिंदू मुस्लिम के नाम पे उसको भरपूर वोट मिलता है। और हमारे देश की जनता बहुत ही मासूम है। जहाँ हिंदू मुस्लिम की बात होगी वहाँ पे वो समझेगी कि ये हो जाएगा, मुस्लिमों की आबादी बढ़ जाएगी तो लोग
हिंदुओं को गलत करेंगे। ये सब लोगों को समझना चाहिए कि आए दिन जो देश जो दो लोग कहते हैं भारत विश्व गुरु है, विश्व गुरु भारत में ये बताइए 24 लाख बच्चों का नीट का आप अच्छे से एग्जाम नहीं करा पा रहे हैं, ऐसे ही विश्व गुरु भारत होता है? विश्व गुरु भारत में राम राज्य में एक अच्छे से अब एग्जाम नहीं दे पा रहे हैं और एग्जाम हो भी रहा है तो लीक हो जा रहा है, 15 लाख 20 लाख में सीटें बिक जा रही हैं। जो बच्चे ईमानदारी से और एक चीज तो ये भाजपाइयों को समझनी चाहिए कि देश की मोदी जी बात करते हैं मन की, अरे मन की बात नहीं, देश की युवाओं की बात करिए कि टाइम से वैकेंसी नहीं आ रही है, टाइम से पेपर हो रहा है तो लीक हो जा रहा है, कैसे विश्व गुरु भारत बनाएंगे? एक चीज मैं देखता हूँ हमारे देश के तथाकथित जो राष्ट्रवादी लोग होते हैं हमेशा पाकिस्तान से तुलना करते हैं कि पाकिस्तान बर्बाद हो गया, पाकिस्तान में भुखमरी है, ये है वो है। भैया मुझे पाकिस्तान से क्या लेना देना यार, हमें अमेरिका से अपने आप को कॉपी करना चाहिए, चाइना से करना चाहिए, जापान से करना चाहिए। जो देश भिखारी है, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, अगर हम दो भाई हैं, एक भाई होमगार्ड है और एक भाई IPS है, तो मैं होमगार्ड की क्यों बात करूंगा? 680 रुपए पर डे की वो सैलरी पा रहा है। मैं भाई IAS की बात करूंगा कि चाइना इतना आगे बढ़ गया है, वहाँ का एजुकेशन पॉलिसी देखिए, वहाँ का सिस्टम देखिए, वहाँ पे किस तरह से लोग पॉलिटिक्स करते हैं। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, लोग उस पर वोट देते हैं। लोगों को समझना चाहिए कि हमारे जो बेसिक मुद्दे हैं, टाइम से वैकेंसी है, गाँव में अच्छे स्कूल है कि नहीं, और अच्छे से एग्जाम हो रहा है कि नहीं, एग्जाम हो रहा है तो सिलेक्शन अच्छे से हो रहा है कि नहीं। अब कोई गरीब लड़का अगर मेहनत से पढ़ रहा है, पहले होता क्या था, जो लड़के नहीं पढ़ पाते थे, किसी तरह से आप ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी तरह से पढ़ रहे हैं, पढ़ने के बाद वो एग्जाम देने जाते हैं तो पता चलता है कि पेपर लीक हो गया, 15 लाख में सीटें बिक गई। कितनी शर्म की बात है। और भाजपा का एक मुझे आइडियोलॉजी नहीं समझ में आती कि देश की युवाओं की बात क्यों नहीं करता। 1 करोड़ 2 करोड़ युवा वनडे एग्जाम, नीट जैसे एग्जाम, नेट JRF SSC, अभी महाराष्ट्र में टेट का पेपर बताइए, एग्जाम है आपका 28 तारीख को और उससे 2 दिन पहले बिना एग्जाम सेंटर में पेपर पहुंचे, पेपर लीक हो गया। कितनी शर्म की बात है। महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी पार्टी की सरकार है, भाजपा, जो कहती है कि हम राष्ट्र के लिए काम करते हैं। हम मतलब कितनी शर्म नहीं आती इन सबको। और इस बेस पे जीत भी जाते हैं लोग, इनको वोट भी देते हैं। अब यहाँ देखिए इतने युवा आए हैं और एक CGI ने युवाओं को कॉकरोच बोल दिया था। मैं उस CGI की बोलना चाहूंगा कि तुम कॉलेजियम वाले आरक्षण से, अपने बाप दादाओं के प्रेफरेंस से तुम लोग CGI बन जाते हो। तुम्हारी औकात होमगार्ड जैसे एग्जाम का निकालने की क्षमता नहीं है, और तुम देश की युवाओं को बताओ कॉकरोच बोल देते हो। शर्म नहीं आती है? थोड़ी बहुत तो तुम्हें शर्म आनी चाहिए। क्या देश की युवा जो है वो कॉकरोच है? अखरोच अगर हैं तो कैसे जन्म ले लिए? कॉकरोच जो गंदगी होती है उसमें जन्म लेती है, या तो आप लोगों ने प्रशासन में रह के आपने गंदगी किया तो कॉकरोच का जन्म हुआ। जब कॉकरोच, भाई आप सफाई नहीं करोगे, अच्छे से एग्जाम नहीं करा पाओगे तो कॉकरोच। अब देखिए इन्होंने एक CGP फाइल बनाई इंस्टाग्राम पे, लगभग 22 से 24 मिलियन लोग जुड़े। किस सोच के जुड़े होंगे कि इस पार्टी ने, मतलब जो भी सोशल मीडिया पे लोगों का गुस्सा है सरकार, बताइए देशद्रोही बता देते। अब बताइए मैं इलाहाबाद से यहाँ आया हूँ, मैं देशद्रोही हो गया? मुझे पाकिस्तानी पंडित बताया जाएगा? भाई भैया हम राष्ट्रवादी लोग हैं, देशभक्त लोग हैं, और सरकार और भाजपाइयों से सवाल पूछना आतंकवाद नहीं होता है। सरकार से सवाल पूछना राष्ट्रवाद कहा जाता है। ये नहीं कि चाटना, सुधीर चौधरी, अंजना भौजी जैसे चाटते रहो कि 2000 के नोट में चिप है, ये इसे राष्ट्रवाद नहीं बोलते हैं। अब कुछ लोग मैं देखता हूँ, अभी इस टॉपिक पे बात नहीं करना चाहिए, अभी राम मंदिर में चोरी हो गया तो कुछ मुखपुत्र कह रहे हैं अरे भैया हिंदुओं ने चोरी किया। अरे शर्म आनी चाहिए। लोग अपनी आस्था के नाम पे तुम्हें लोग वहाँ पे चंदा देते हैं, तुम उसका चोरी कर रहे हो, उसके बाद अपनी गलती भी नहीं मान रहे हो और कह रहे हो कि हिंदुओं ने दान किया, हिंदुओं ने चोरी कर लिया। कितनी शर्म की बात है। ठीक है दोस्तों, मैं अपनी बात को यहीं तक क्लोज करता हूँ। इस भाई की इस बात पे इसका जवाब मैं भी देना चाहूंगा। भाई जो कह रहे हैं, भाई मैंने कई पोस्टें देखी हैं, पढ़ी हुई, जिसमें बोला गया भाई हिंदुओं ने चोरी की है और हिंदू मंदिर से किया, हिंदुओं ने चोरी किया, तुम्हें क्यों मिर्च लग रही है? जिसने पोस्ट डाली है हमारे करनाल डिस्ट्रिक्ट से ही बीजेपी का एक कार्यकर्ता लाल प्रवक्ता लगा। एक मैं बात बोलना चाहूंगा इसमें, अगर तेरी बेटी का बलात्कार कोई हिंदू कर दे, जिसने पोस्ट डाली है, जिसने बयान दिया है भाई हिंदू ने चोरी की है, तुम्हें क्यों मिर्ची लग रही है? अगर तेरी बेटी का बलात्कार कोई हिंदू कर दे, फिर तेरे उसके बारे में क्या विचार होंगे? किसी हिंदू के बारे में माफ कर दोगे उसको? मतलब हिंदू की सारी गलतियां माफ हैं। और दूसरी बात, जो महाराष्ट्र में पेपर लीक हुआ है, इससे पहले 22 तारीख को हमारे देश में टेलीग्राम बंद किया गया था, पेपर लीक रोकने से बचाया गया। जो नीट का पेपर अपना होया था, क्लियर हो गया था वो। उसके बाद ही अगले 3 दिन के बाद 25-26 तारीख को, 27 तारीख को हुआ था वो जो महाराष्ट्र में हुआ। वो किस चीज का पेपर लीक था? टेट का पेपर था, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है हर राज्य हाँ, उस पेपर का पूरा नाम बोल रहा हूँ, दोबारा लीक टेट उसे कहा जाता है। अभी यूपी में जो टेट है आज
आज 2 तारीख है ना, आज हो रहा है और 4 तारीख को 3 तारीख सॉरी कल हुआ था और 4 तारीख को डेट होता क्या है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट कहा जाता है, जो महाराष्ट्र राज्य की करवा रही थी। 28 तारीख को पेपर था, उसके 2 दिन पहले ही वो पेपर लीक हो गया। अब सोचिए, राष्ट्रवादी पार्टी भाजपा जो कहते हैं हम राष्ट्रवादी पार्टी हैं, उसके सरकार में पेपर लीक हो जा रहे हैं, कितनी शर्म की बात है। और आप अंकल जी ने कहा कि हरियाणा का एक भाजपा ने कहा कि हिंदुओं ने चोरी, अबे तुम्हें शर्म नहीं आती यार? तुम मतलब पहले तुम जाति देख करके उनके अपराधी को छुपाते थे, अब तुम हिंदू अगर चोरी कर लिया वहां उनको डिफेम कर रहे हो, कितनी शर्म की बात है। भगवान राम होते तो शर्म के मारे डूब मर जाते, तुम क्या कर रहे हो कि हिंदू ने चोरी? अरे यार, हिंदू वाली तो बात ही नहीं है। कोई व्यक्ति गलत कर रहा है, वो हिंदू है, मुस्लिम है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैसे उससे क्या लेना देना? वो गलत है, उस गलत को भाई क्लोज करो कि हाँ उसने गलत किया, ठीक है। ले भाई जी, आप अपना परिचय दो पहले तो। हेलो गाइस, मेरा नाम एडवोकेट विजय कुमार आजाद है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं यूपी मैनपुरी का रहने वाला हूं और वर्तमान में कानपुर रह रहा हूं। देश में भीम आर्य भारत एकता मिशन संगठन चल रहा है, मैं इसका राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। साथियों, यहाँ लड़ाई धर्म और जाति की नहीं है, यहाँ लड़ाई है शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की। आज शिक्षा को बेहतर बनाने की मांग के लिए यह तमाम छात्र एकजुट हुए हैं, जिन्हें वर्तमान सत्ताधारी सरकार कभी तो विदेशी फंडिंग के रूप में प्रदर्शित कर रही है, कभी विदेशी एजेंट के रूप में प्रदर्शित कर रही है और कभी NSA लगाने के लिए उन पर दबाव डाल रही है। साथियों, शिक्षा की मांग को उठाना गलत नहीं है, स्वास्थ्य के लिए मांग उठाना गलत नहीं है और रोजगार मांगना गलत नहीं है, लेकिन शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की इस मुहिम को रोकने के लिए सरकार ने जो षड्यंत्र रचा है वो छिपा हुआ नहीं है। आज CGP के माध्यम से देश के तमाम नौजवान छात्र और आने वाले समय को बेहतर बनाने के लिए, अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए तमाम नौजवान साथी भी मौजूद हुए हैं, पहुंच रहे हैं लगातार इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए। और मैं इस सोशल मीडिया के माध्यम से कहना चाहूँगा कि सही समय पर वोट की चोट का प्रयोग करते हुए इस चंदा चोर पार्टी से देश को बचाने के लिए आगे आएं। ये वोट भी चोरी करती है, नोट भी चोरी करती है और आगे आगे देखो क्या क्या चोरी करती है। इसलिए इन चंदा चोरों से सावधान रहना है, एकजुट होकर के देश की आवाज को अखंड बनाने के लिए आगे आना है। जय भीम, जय संविधान। भाइयों नमस्कार दोस्तों, हम आए हैं डिस्ट्रिक्ट बिजनौर से यूपी। हम यही कहना चाहते हैं कि ऐसी सरकार को अब आगे से कभी भी मौका नहीं। तो भाइयों, हम यहाँ जंतर मंतर में बैठे हैं। आज का दिन पूरा मैं धरना दूंगा यहाँ पर। कल मेरा पहुंचा था, रात 9 रही सोने की व्यवस्था, बस अपने कंबल देगा सो जो। मच्छर उड़ा है को नहीं, गर्मी लगा पूरी, पसीना तरड़ तरड़ तरड़। अरे यू चल रहा है, देखो थाना पता, खेत में भी थारे भाई के पूरा काम चल रहा है। फिर भी चलो, हम कह दो ट्रांसफार्म, तुम कह दो ट्रांसफार्म तले बैठ कर बोल रहा तो मैं धरने पर भी जा सकूं, मैं सारे काम कर सकूं, पर मेरा मन नहीं था। और आज भी देश के युवाओं को मैं कहना चाहता हूं भाई, जैसे मैं मेट्रो में कल आया तो सारे के सारे फोन के चूतड़ा में घुस रहे थे, सारे के सारे जितने बैठे कुर्सियों पर सब फोन में, पता नहीं सड़क एक अड्डन दो फोन में थे पूरा भी। जितनी पब्लिक का नाम मात्रा, क्योंकि देश का युवा नपुंसक हो गया इस टाइम, उन्होंने गुलामी स्वीकार कर ली। कल पुंडरी विधायक ने पोस्ट डाली थी भाई, जो भी हो या इसके जिम्मेदार हम कांग्रेस को नहीं ठहरा सकते। 15 सालों में बीजेपी की सरकार है, मैं उनके शब्दों का समर्थन करता हूँ, पुंडरी विधायक, क्योंकि उन्होंने कहा अभी इसका अब कांग्रेस पे हम ब्लेम नहीं लगा सकते। पिछले 15 सालों से तो बीजेपी की सरकार है, पर अब बहुत देर हो चुकी है, बहुत देर होगी ना। किसी धरने का इनका कोई मतलब नहीं रह गया, क्योंकि देश में तानाशाही है और इस टेम्पल प्रोटेस्ट से कोई बात बढ़ने वाली नहीं है। फिर भी ये बच्चे अपने यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मैं इनको सपोर्ट करता हूँ, इनका समर्थन करता हूँ। सोनू वांगचुक अभी आराम कर रहे, 11 बजे के करीब मैं उनसे मिलूंगा स्टेज पे जाके। अभी वो रेस्ट में है, मेरे को जाने नहीं दिया गया। अभी आपको दिखा भी देता हूँ सोनू वांगचुक स्टेज पर। तो भाई अपने प्रोटेस्ट वाले बच्चे हैं सारे यहाँ। पुलिस भाई बड़ा एक बात कहना चाहूंगा, पुलिस अच्छा सपोर्ट कर रही, सारे नहाने धोने की सारी व्यवस्था दे रही बेचारी, खाने पानी के बारे में पूछ रही, पानी के बारे में पूछ रही। दिल्ली पुलिस का मैं आभारी हूँ भाई, और किसी भी तरीकों का किसी को कोई परेशान नहीं कर जा रहा। ना आने जाने तो कोई रोक टोक किसी को भाई तो नहीं जा सकता या धरने पर नहीं जा सकता। सबके लिए आगे पूछते भी हैं बेचारे भाई, जिसने नहीं नहाए हो तुम्हारे उसमें क्वार्टर में आकर नहा सका।
और पानी पूनी भी उपलब्ध करवा जाए, बीच में पानी की बोतल भी दे जाए। 6 बजे तक नेट पूरी मिलूंगा, जिम मर्जी वीडियो कॉल कर लियो। और कल मेरा पहुंचा था, एक दिन मैंने अपना दिया इस धरने थे, और आगे देखूं भाई कितना लंबा धरना चलेगा। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ होएगा नहीं होएगा। वैसे तो मोदी मंत्रिमंडल में इस टाइम वहाँ चेंजेस करने लग रहे, इसने हटा देंगे और किसी ना बना देंगे। होना जाना कुछ नहीं इस चीज से, क्योंकि पेपर लीक मैंने हर एक दिन वीडियो में बताया कितनी बड़ी संख्या में हमारे देश में हो रहे हैं। एक पेपर लीक ही ने बचाया 22 तारीख ने, 25 ने दूसरा महाराष्ट्र में हो लिया, क्योंकि इसने यहाँ पैसे खावा पेपर लीक करके, खुद ही नहीं की मिले बगता पेपर लीक करवाने में। उसी के खिलाफ ये सोनू वांगचुक एक क्रांतिकारी, एक योद्धा हमारे, जो हमारे बीच में पहुंचे हैं लेह लद्दाख से, और अभी 8 महीने की जेल काट के आए हैं राजस्थान की जेल में। आते ही दोबारा फिर महीने के अंदर धरने पे आ लिए। जो इनका कर्तव्य है, जो इनकी निष्ठा है। आप कुछ बोलना चाहोगे? आइए, हमारा भाई है भाई छोटा सा, हाय। बस हाय। हाय के अलावा कुछ बोलना चाहते हो? छोटे छोटे स्टूडेंट आए अपने। आप कहाँ से आए हो? मैं गुजरात से। गुजरात। अच्छा, गुजरात है भाई, मोदी के वहीं के यार है, गुजरात के से ही यहाँ पे बच्चे प्रोटेस्ट के लिए पहुंचे हैं। ये भी तो मैं भी एक नीट ड्रॉपर ही था। मेरा भी इस साल पेपर लीक हुआ था। अच्छा, आपका पेपर लीक हो गया था? नीट के पेपर की तैयारी? मेरा ही हुआ था। हाँ, आपका भाई है, आपका भी पेपर लीक हुआ था। आप गुजरात से हो? मैं नीट नहीं दी। आप कहाँ से हो? आप भी? मैं गुजरात से। आप भी गुजरात से हो? भाई देख, गुजरात के बच्चे भी यहाँ धरने पा रहे, जो अभी मिलाया भाई को। अपना नाम बताइए। ध्वनित ठक्कर नाम है मेरा। अच्छा जी, ट्रेन से पहुंचे हो? ट्रेन से? आया। अच्छा, कितने दिन हो गए यहाँ पे? यहाँ पे मुझे आज ही आया हूँ मैं। अच्छा, आज ही पहुंचे हो, ठीक है। मुझे लगता है कि जब तक अनपढ़ सत्ता में बैठे हैं तब तक इस देश का कुछ हाँ, पांचवी फाइल तो प्रधानमंत्री बन रहे, 8वीं फाइल शिक्षा मंत्री बन रहे, साढ़े फुद्दू लोग कुर्सियां बैठा रखे धर्म जाति के नाम पर। घंटा भला करेंगे थारा। हमारे प्रधानमंत्री को सिर्फ 2 लैंग्वेज आती है अच्छे से, वो भी अच्छे से नहीं बोल पाते। इंग्लिश नहीं आती है, टेलीप्रॉम्प्टर का यूज करना पड़ता है उन्हें। अरे हमारा फुद्दू बना रहे हो भाई, गुजरात में दारू बंदा। नूर मेरे दोस्त काफी गुजरात जा रहे हो, मेरे बताओ भाई, किसी भी दुकान पे तो बोतल ले लो जाकर। जिस तरह किराने की दुकान पर बीड़ी सिगरेट और मंडल मिला नहीं बीड़ी का, इस तरह ही बोतल उठा उपलब्ध हो रही हूँ। कह रहे गुजरात में दारू बंदा, बिहार में दारू बंदा, बल्कि उठा डबल मात्रा में बिक्री। जो अपने यार दोस्त गुजरात जा रहे हैं उनसे फोन पर बातचीत होती रहा, जो कह रहे हैं दारू बंद है गुजरात में, इस तरह कुछ भी बंद नहीं है। नीरे मेरे यार दोस्त समाने के बनी उठा, वो पार करने जावा, उनकी दुकान ना उनके रिश्तेदार है की बोल किराने की दुकान पर दारू की बोतल, तो इस तरह उधर फोन मारा तो घरों भी उपलब्ध करवा के जावा, या दारू बंदा गुजरात में। तो ये सोनू वांगचुक भाई श्यामी स्टेज पर पड़े भाई, ये टांग पटांग रख रखे सोनू वांगचुक है ये रहा भाई। मैं इतना चुंग चांग कहे करूँ, थारते हूँ कहे करूँ। जिस तरह मैंने थोड़े दिन पहला चनेत गांव में धरना था, कोई चुनौत कवे था, कोई चनेत कवे था, मैंने चैनियत कह दिया था, तो लोगों ने बात का पतंगड़ बना दिया। मुद्दे ने समझे करो। तो मैं सोनू वांगचुक ने भी आज तक चुंग चांग कंधा आया, जबकि मैंने पता है सोनू वांगचुक इसका नाम है। वो मेरी थोड़ी सी शरारत करने की आदत था, थारे गलो स्वाद से लेने की, इस करके मैं उल्टा सुल्टा नाम बोल दे करो ना, ज्यादा सीरियस नहीं लिया करो तुम। तो भाई ये सोनू वांगचुक अकेला स्टेज पर इस टाइम, दीपिका उरा नहीं है, 3 फोटो लग रही। एक हमारे अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर की है, महात्मा गांधी की है, और तीसरे किसकी फोटो भाई चश्मे वाले जानते हो आप? वो लड़का एक्सपायर हो गया ना, वो यही धरने पे। नीट अच्छा, हाँ भाई, सबसे लास्ट में गया। आत्महत्या करी इसने? हाँ, सबसे लास्ट भाई। जो लड़के की चश्मे वाले की आप फोटो देख रहे हैं स्टेज पर, भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी के ऊपर जो फोटो अभी दिखाऊंगा, अभी पिछला कैमरा करका, इसने आत्महत्या कर ली। इसका नीट का पेपर लीक हो गया तो उसकी वजह से इस भाई ने आत्महत्या करी। कहाँ से थे ये? कहाँ से? ये पता नहीं भाई, ये इस लड़के की बात कर रहे हैं। मैं अभी पिछला काम करा करके दिखाता हूँ आपको। ये लड़का है भाई, अंकित भाई, जिसने आत्महत्या करी है। टीम रेडी अपनी। तो भाई स्टेज में मैंने स्पीच में भी नाम लिखवा रखा। 1 बजे करीब मेरा नंबर आएगा। गर्मी बहुत ज्यादा हो रही, इतनी ज्यादा। तो सोनू वांगचुक था नाम, अपने जो रामखोर कुछ यहाँ गंदे लोग हैं, या लगा लो सरकार के 80 साल जो गंदे रहे, दूसरे देश की साजिश है सरकार के, रण के सरकार के खिलाफ एक साजिश रची जा रही सरकार ने स्थिर करने खातर। तो मैं सरकार से पूछना चाहूँ था, धरना करने की परमिशन क्यों दी? अगर दूसरे देश की साजिश है उन्हें धरना दे रहे हो, अपनी दिल्ली की पुलिस खड़ी, आपकी मिलिट्री पैरामिलिट्री फोर्स खड़ी, तो आप इन्हें धरना करने की प्रदर्शन की परमिशन क्यों दे रहे हो? अगर ये बाहरले देश की ताकत आ, सारी सरकार के नहीं, मुद्दे तो भटकाने की बातों सारी नीरे और अपना चेहरा चमकाने में। आज एक रिद्धि शर्मा छोरी आई थी, काफी बकचोदी करके गई थी दुनिया जान की, बाद में ताड़ियां पीटती, उसकी मैंने कहीं वीडियो देखी भाई। वो गई थी तो अपना नाम बनाएगी, कहीं और साढ़े नाम भी बनाना, इन छात्रा बाबों का अपना नाम बनाने खातर भाई सोशल मीडिया में सारे उन्हें वीडियो टोंदे फिर, लोग उनका इंटरव्यू लेंदे फिर। तो ऐसे भी बहुत से मिलेंगे था नौरा। और भाई किसी भाई का कोई सवाल है गए? अच्छा, इसकी सत्ता उखाड़ना जरूरी हो गया, वरना सबको भिखमंगा बना देगा। आनंद इंसान कह रहा है भाई बहुत लेट हो गए, अब कुछ नहीं हो सकता। कम से कम 2047 का टारगेट दे रहे थे, उससे भी लंबे तक चलेंगे।
जो राज्यसभा में बहुमत हो गया इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार हमारा विपक्ष है, जो रामखोर विपक्ष है ना, साला चोर विपक्ष हमारे देश का। वो चोर साले के सारे बिक गए। इन पे इन एडीसीडी पे जी चोरी उन्होंने कर रखी थी, सारे के सारे ने ज्वाइन कर ली। देश में कोई विपक्ष रहा को नहीं। जितने भी नेता ईमानदार राघव चड्डा पश्चिम बंगाल थे, सियानी घोषणा लगा लो, सारे के सारे इनके चूतड़ा में घुस का खड़े हो जा। तो साले डर दे क्योंकि चोर है साले के सारे सब चोरी करना तो वही है इस काम में। और देश की लड़ाई लड़न, जनता की लड़ाई लड़न, छात्रों की लड़ाई लड़न कौन आवा, कोई नहीं आंदा, सब साले चोर हैं। और फूल तो इन पे इस तरह बरसावा। कल मैंने करनाल में देखा कि जो बीजेपी के अध्यक्ष बड़े फूल इस तरह बरसा रहे, बड़े तकड़ी माँ झांसी की रानी होया, बड़ी तकड़ी लड़ाई लड़काई हो, झंडा लेगा फूल तो इस तरह साला गेंदे के फूल भी इस टाइम 200 रुपये किलो रहे और उसमें गुलाब के फूल बरसाए जा रहे। मैं किसान का बेटा हूँ, मैं लगा लो अपना किसान खेती बाड़ी है, उर तक का किराया भाड़ा भी सारा कुछ लाओ, मन अपनी जेब देख कर चलना पड़ा। जो बच्चे अपने छोटे गुजरात तैयार है वहां पे अपनी जेब देख कर चला। या आरामखोर दल्ले मार नहीं लूट रहे, मार पर टैक्स ला रहे, मारे सारे देश ने लूट का अपने चेहरे चमका रहे, अपने पे फूल बरसा रहे। अपनी माँ के करते ले आई थी फूल, तो कल फूल बरसा रहे तेरे पास। तो सारे के सारे चोर हैं, साले चोरी करने का काम है। देश इनके हाथों में फंस चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता। बहुत लेट हो गई, बहुत लेट हो गया। उन सभी से निवेदन है एक बार यहाँ पर आके बैठ जाइए, थोड़ी देर आपसे बात करना चाहते हैं हम तो लोग। कह रहे थे भाई दूसरे देश का इधर सब लोग इधर आ जाइए, जो भी लोग बहुत दिनों से यहाँ पर मौजूद हैं, टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं, सब लोग इधर आके बैठ जाइए और बैठते जाइए। सब लोग बैठते जाओ, खड़े कोई नहीं रहेगा। यू पड़ा सोनू वांगचुक, आप भी, मेरे पीछे कोई नहीं रहेगा, सब आगे। तो भाई अपने देश के तिरंगे लग रहे, कोई ऐसी सर, बात नहीं, उधर कुछ सामने जाके नहीं। बैठ जाइए। तिरंगान बान सामने शान जाके अपने बैठ देश जाओ की उधर। लहरा रहा है। हाँ, उधर सामने जाके बैठ जाओ। तो काफी भीड़ उधर बढ़ने सामने लगी। जाके बैठ एक बजे का है, मेरा फुल भीड़ हो जाएगी। आगे आ जाओ, दबंग थोड़ा छात्र सा सारी पीछे दिल्ली से जाओ। यहाँ पहुंचेंगे। आगे आ जाओ, उम्मीद करता हूँ भाई चलो कुछ बड़ा इन छात्रों का, कुछ भला हो इनका, बाकी देखी जाएगी भी जो आगे आ होगा। जाओ, थोड़ा आगे आ जाओ और बैठते जाओ सब लोग। अक्षय भाई सबको बिठाइए, बिठाओ बिठाओ, सबको बिठाओ। बैठो 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 भाई, बैठ दो सारे। ये अपना भाई है भाई, इसके हाथ में यहाँ की सारी बात हो रहा, सारा कारोबार यही संभाल रहा। सोनू वांगचुक का राइट हैंड कह लो, कुछ भी कह लो। ये भाई महाराष्ट्र से है। किताबें तो हमारी पुलिस फेंक रही है इधर उधर। तो इसके भी विचार सुनाएंगे आप। चलो भाई थोड़ी देर में करेंगे लाइव, बोलने का मौका भी मिलेगा पूरा, तो बोलेंगे भी स्टेज पर। नाम लिखवा रखा है, 1 बजे से करीब नंबर आवेगा। आज का दिन और दूंगा अपना सारा, अगर थारी यही इच्छा भाई इधर जितने भी लोग कुछ धरना दिनों देने से यहाँ पर समस्या मौजूद का हैं, समाधान जिसका होएगा, हिस्सा तो हम बनना धरना भी चाहते देकर हैं, दिखाने साथ के में करते मिलके काम करना भाई चाहते कोई हैं, समाधान हो, इधर धरना आ जाइए, देने दे। बैठते जाइए। तो धरना जरूर देंगे। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। धूप हो जाएगी अभी, परेशान हाँ हो भाई जाओ। पसीना और पूरा आगे आ निरंतर। जाओ, यूनुस आगे आ जाओ। वो नहीं, चलो देखेंगे कुछ क्यों होएगा, नहीं होएगा, जो भी होएगा। ये अपने स्टूडेंट विद्यार्थी। आप भाई कहाँ से आए हो? अलीगढ़ से भाई। अलीगढ़ यूपी। हाँ जी। अच्छा, आप भी प्रोटेस्ट पीछे आज आप लोग पहुंचे? भी ना आगे आ कितने दिन से आए जाइए, हैं? पीछे मत खड़े रहिए, मैं आज दूसरा दिन है मेरा। आगे आ जाओ दूसरा भाई। दिन आज आपका। ठीक है भाई, भी कल से ही मेरे साथ ही यही है और इधर सिर्फ धरना चल रहा है अभी 3-4 दिन और देखेंगे भाई क्या होगा क्या नहीं होगा। तो धन्यवाद भाई सारे भाई।